जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सेशन में मैं आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का जो आपका पेपर होने वाला है, यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है, मैं वही पेपर बिल्कुल लेकर आ चुका हूँ, वायरल पेपर। स्टूडेंट अभी अभी एक स्कूल में ये पेपर हुआ है, अगर आपका भी पेपर होने वाला है तो पेपर को सोल्यूशन करके जाना। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ यही पेपर आपके स्कूल कॉलेज में आएगा। और दोस्तों, ये अभी अभी एक स्कूल में हुआ है और बहुत सारा पेपर मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारा पेपर अलग अलग जिले में आ रहा है। तो आप लोग इस पेपर को मिस मत करना, वरना बाद में पछताओगे। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करके जाओगे तो आपका बोर्ड परीक्षा जो 26 में आपका भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, उत्तर के साथ बताऊंगा। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर पूर्णांक देता है, पूर्णांक आपका 70 नंबर, सब लोग जानते हैं 2026 का पेपर है। समय आपका 3 घंटा दिया ही जाएगा। बोल रहा है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त, खंडवा कुछ करना ही नहीं है। फिर खंड खा में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है जो कि आपको करना रहेगा। अब आप लोग क्या करना, सीधे बोला बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आपको ओ या मार्क शीट पे देना। कहाँ होगा देना स्टूडेंट? ओ या मार्क शीट पे देना, ठीक है ना, जो कि 20 दिया जाएगा। तो अब आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ध्यान से देख ही सकते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का हो। भाई देखिए, जैसे बोला नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो 4 ऑप्शन में 1 सही होगा। तो मैं आपको उत्तर एक ही करके बताते चलता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगी। तो नेपोलियन की पराजय कब हुई थी स्टूडेंट, तो इसका राइट उत्तर होगा आपका 1815 में। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? उर्वरक। फिर तीसरा देखिए, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीसरा का राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर होगा बी, दूसरे सम्मेलन में। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन किस देश का राजा था, तो चौथा नंबर क्वेश्चन इसका राइट उत्तर होगा ये आपका होगा फ्रांस, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, एकदम लचीला क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन का उत्तर देख के जाएंगे। अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी, तो ये है रिंडरपेस्ट, 5वें का डी, रिंडरपेस्ट। फिर छठवा देखिए, ध्यान से देखिए, निम्न में जैविक संसाधन क्या होता है? भाई जैविक संसाधन क्या होता है, इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर होगा पशु। फिर 7वां नंबर ध्यान से क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संतुलन हेतु कितने क्षेत्र में वन होने चाहिए, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट उत्तर होगा 33% है, ठीक है ना। तो बताइए कठिन है क्वेश्चन कि नहीं? ये कठिन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं हम। फिर आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से बोल रहा है, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, तो सब लोग जानते हैं सुंदरबन आपका 8वां नंबर देखिए ये आपका है पश्चिम बंगाल में स्थित है, आपका सी राइट उत्तर होगा। फिर 9वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो 1973 ईस्वी में चलाई गई थी, ठीक है ना। कहाँ चलाई गई थी आप लोग तो पता होगा, ईस्ट वेस्ट है, यानी कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। फिर 10वां क्वेश्चन बोल रहा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन आपका राइट उत्तर होगा महानदी पर। फिर 11वां देखिए, बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो 11वां का राइट उत्तर बेल्जियम की राजधानी आपका होगा ब्रुसेल्स। फिर 12वां नंबर देखिए, भारत की में कितनी भाषाओं का राजभाषा को दर्जा दिया गया, 12 नंबर क्वेश्चन, राइट उत्तर होगा डी 22। फिर आपके सामने 13वां, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, 13वां नंबर क्वेश्चन, तो ए राइट उत्तर होगा 1952, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, 14वां नंबर, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा केंद्र और राज्य सरकार दोनों का, ठीक है ना। फिर 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का समर्थन करती हैं, 15वां नंबर क्या राइट उत्तर, तो यूनिवर्सिटी पार्टी, ये आपका राइट उत्तर का ए। फिर क्वेश्चन देखिए 16वां क्या बोला, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो 16वां नंबर इसका राइट उत्तर होगा ये होगा हरियाणा का। फिर 17वां नंबर देखिए, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, तो ये आपका आता है सी, यानी कि परिवहन। फिर 18वां देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कब लागू किया गया था, 18वां नंबर आपके सामने बोल रहा है बी, क्या इसका राइट, यानी कि 2005 में। फिर 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिए,
विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा, कहाँ होगा? जिनेवा में। समझ में आ चुका? तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग खुद हल कर लीजिए। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत मीठ है। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है? तो इसमें से क्या है भाई? चुनने का अधिकार है कि उपभोग का अधिकार है कि बाजार भाव में भागीदारी का अधिकार है कि उपभोग वस्तु अधिकार है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद ही कमेंट करेंगे। इसका राइट उत्तर जो भी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, ठीक है ना, आप लोग कमेंट करिएगा। भाई खंड बा देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न आपका हो गया। सबसे पहले बोला प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना रहेगा, जो कि 4 नंबर का दिया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपके सामने बोला है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका मुख्य कारण क्या था? भाई फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसके कारण बताइए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लाजवाब क्वेश्चन। अगर आप लोग दिल से चाहेंगे तो एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर उसको नहीं तो नीचे बोला असहयोग आंदोलन का विस्तार सहित वर्णन करें। भाई असहयोग आंदोलन 4 नंबर मिल जाएगा। फिर 22 नंबर देखिए, पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं? इसके 2 महत्व को भी बताइए। 4 नंबर आपकी बोला। भाई पाइपलाइन का परिवहन बताना होगा, जो कि आपको मिल ही जाएगा। फिर अथवा करके दिया, उसको नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। बोला कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वर्णन करें। भाई भारत में कितना प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसको बतानी होगी। फिर आपके सामने 23वां नंबर क्वेश्चन बोला संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोला। फिर आपके सामने बोला लिंग आधारित भेदभाव क्या भारत में, इसके क्या कारण है, इस टाइप का क्वेश्चन बोलता है। फिर 24वां क्वेश्चन बोला प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषता भी बताइए। भाई प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, इसकी विशेषता भी बतानी होती है। फिर आपका अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। भाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, वर्णन भी कीजिए। भाई सार्वजनिक वितरण की प्रणाली क्या होता है? फिर बोला प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना होगा। भाई मान लीजिए दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताइए, 6 नंबर आपका मिल ही गया। फिर अथवा करके दिया। फिर आपके सामने बोला लोकतांत्रिक सुधार का अर्थ क्या, इसके लिए उठाए जा सकने वाले कदम को उल्लेख करें। फिर आपका बोला बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, प्रमुख परियोजनाओं का उल्लेख करें, 6 नंबर। फिर अथवा करके दिया है वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न प्रणालियों को वर्णन करें, 6 नंबर आपके सामने बोला। फिर आपके सामने बोला भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है, 6 नंबर बोला। फिर अथवा करके दिए भाई स्थानीय शासन क्या समझते हैं, भारत में इसका विकास कैसे हुआ, इस टाइप का बोला। फिर अथवा आपके सामने बोल रहा मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाला मूलभूत अवयवों का वर्णन करें, 6 नंबर बोला। तो मेरे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन बोला है, बहुत ही आप लोग चाहेंगे तो पूरे के पूरे नंबर आप लोग ले सकते हैं, बिटोर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक ना। अब आपके सामने जो कि आता है, फिर एक क्वेश्चन लास्ट देखिए क्या बोला असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं और इसके क्षेत्र के कर्मचारियों को क्या समस्या, इसको बतानी होगी। फिर आपका क्वेश्चन आता है मानचित्रकार संबंधित प्रश्न। भाई बोल रहा निम्न स्थानों को भारत के मानचित्र को प्रश्नों को दर्शाइए, जो कि आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का मिलेगा। तो देखिए मैंने अब बार बार बता चुका हूँ कि ये मानचित्र कैसे दर्शाते हैं। देखिए वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो सब लोग जानते हैं पंजाब के अमृतसर में, ऐसे बताने हो क्या, पंजाब के अमृतसर। फिर दूसरा वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सब लोग जानते हैं कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये आपका हुआ था हाँ पंजाब अमृतसर में हुआ था। ये होता है चौरी चौरा कांड आपका गोरखपुर में होता है, यानी कि पहले का गोरखपुर और दूसरे का आपका होगा अमृतसर। फिर आपका वह स्थान जहाँ 1929 का अंग्रेज का अधिवेशन हुआ तो लाहौर, ये आपका तीसरा का लाहौर होगा। फिर वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी। फिर अगला देखिए वह स्थान जहाँ गांधी अम्बेडकर समझौता हुई थी, तो ये शायद लखनऊ में हुआ था, इसको गेस के साथ अभी नहीं कह सकते, तो मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है, ठीक ना। फिर आपके सामने बोला निम्न स्थान पर भारत के मानचित्र को दिखाइए, तो मान लीजिए बोला है कि सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा, भाई चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो आपको बतानी है, तो ये आपका रहेगा असम में। वह राज्य जहाँ भाखड़ा नागलबाद स्थित है, तो आप लोग दर्शा सकते हैं। फिर वह स्थान जहाँ सर्वाधिक कपास पैदा होती है, फिर आप लोग ये सब कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर ये सब करते हैं तो आपका जो है 70 में 70 नंबर फोड़ के जाओगे भाई, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद।